आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इन 5 प्राणायाम को करके आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं और आज के इस भागम भाग वाले जीवन में, इस बिज़ी लाइफस्टाइल में आप कैसे अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकालें और क्या इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, आज उस पर बात करेंगे। हमारे आसपास की सारी चीज़ों में मिलावट है, यानी हवा, पानी, इवन हम जो खाना खा रहे हैं वो, ऐसा लगता है कि नेचर बिल्कुल गायब सा हो गया है। और ख़ास करके तब जब आप टियर 1 शहरों में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे में मॉर्निंग या इवनिंग जो भी आपके पास टाइम बचता है, बट ध्यान रहे कि वो खाली पेट हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन 5 प्राणायाम के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे आप इन प्राणायाम को करके अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं और पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट इन अभ्यासों को करना है। जो भी योग की प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर आप उनको एम्प्टी स्टमक करें तो ही उनका 100% इफेक्ट आपको मिलेगा। देखिए, सुबह का टाइम सबसे अच्छा है आपके प्राणायाम को करने के लिए, क्योंकि उस टाइम एनवायरनमेंट बहुत फ्रेश होता है। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी आप सिंपल शब्दों में समझें कि डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। तो फोकस के साथ अटेंटिव होकर के अगर हम अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा और डीप रखते हैं, थोड़ा गहरा रखते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इंस्टेंट हमारी बॉडी को देखने को मिलता है। तो बड़े आराम से बैठ जाइए, सिंपल पालथी या चौकड़ी मार के, जिसको सुख आसन कहते हैं। हथेलियों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में लगा लें, अपने घुटने पे रख लें और डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली चीज़ है कि आप अपनी ब्रीदिंग पर पूरा फोकस करें। ठीक है, ब्रीदिंग पर फोकस करने से आपका माइंड धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि थोरेसिक ब्रीदिंग करनी है, यानी कि चेस्ट को आपको एक्सपेंड करना है, चेस्ट को फुलाना है और चेस्ट को वापस अपनी जगह पर ले जाना है। यानी अभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम नहीं करेंगे। ऐसे सिर्फ 3 से 4 मिनट कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीप ब्रीदिंग है और कुछ नहीं। और नेक्स्ट है कपालभाति प्राणायाम। थोड़ा सा टाइम आपको सीखने में लग सकता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग प्राणायाम करते हैं वो गलत ही कर रहे होते हैं, और गलत करने से प्रॉब्लम ठीक तो नहीं होगी, इवन ख़राब हो सकती है। तो कपालभाति में आपको ये ध्यान रखना है कि पेट को बहुत लूज छोड़िए और बहुत झटके से सांस को छोड़ना है और पेट को अंदर करना है। एक बार ध्यान से देखेंगे। हम फोकस सिर्फ एक्सहेलेशन पे कर रहे हैं, इनहेलेशन पर नहीं कर रहे। इनहेलेशन बॉडी अपने आप कर लेगी, हमारा फोकस सिर्फ एक्सहेलेशन पर होना चाहिए। कपालभाति में कुछ प्रिकॉशंस भी आपको साथ ही बताते चले कि हाई ब्लड प्रेशर के लोग, जिनको हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट में किसी तरीके का ब्लॉकेज, चेस्ट पेन रहता हो, और जिनको लंग्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो इस प्राणायाम को या तो ना करें या तो बहुत धीरे धीरे करें, वेरी स्लो। 2 सेकेंड 3 सेकेंड में एक स्ट्रोक, वो स्पीड आप देख लीजिए एक बार। ये स्पीड होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप किसी गाइडेंस में करें, और गाइडेंस में ही करेंगे तो ही बेहतर रहता है। हमेशा गुरु का सानिध्य या टीचर का गाइडेंस हमेशा ज़रूरी होता है। तो ये है कपालभाति। अब नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट इसमें भी लोग गलतियाँ करते हैं, वो आप ध्यान से देखिए। राइट नॉस्ट्रिल, अपने राइट हैंड का यूज़ किया, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, यानी दाहिनी नासिका को राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से धीरे से इनहेल। जितना स्लो और डीप लेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा। लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल फ्रॉम राइट, बहुत धीरे धीरे। अब राइट से ही इनहेल, थोड़ा सा रुके,
फिर राइट को क्लोज और लेफ्ट से बाहर। ये पूरा एक साइकिल होता है, तो इसी को आपको रिपीट करना है। आप आराम से 10 साइकिल्स करें, वो 4 से 5 मिनट लेगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को तुरंत इंस्टेंटली रिलीफ करता है, दूर करता है। इसलिए अनुलोम विलोम इज़ द बेस्ट प्राणायाम। और नेक्स्ट, क्योंकि ये विंटर का टाइम है, इसलिए हम आपको ये प्राणायाम बता रहे हैं। और इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको पित्त की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है या हार्ट में ब्लॉकेज है, वो इसको अवॉइड करें। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कोल्ड एंड कफ इफ़ेक्ट ज़्यादा रहता है, हमेशा सर्दियों में परेशान रहते हैं, वो ख़ास तौर पर इस प्राणायाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो करना कैसे है? अपने लेफ़्ट हैंड का यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट को बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अनुलोम विलोम और सूर्य भेदी में कोई भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग अलग प्राणायाम हैं। सूर्य भेदी में राइट से इनहेल करते हैं, थोड़ा होल्ड करते हैं और लेफ़्ट से बाहर करते हैं। तो ये लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, यानी बाएं को। राइट से बहुत धीरे धीरे इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद जितना आप होल्ड कर सकते हैं, जितना होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करिए। इस अपने चिन को यहाँ लगा लीजिए और इतनी देर आपको सांस को रोक कर रखना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकिए। राइट को बंद करें, लेफ्ट से बाहर। सिर्फ इतना ही है सूर्य भेदी। और ख़ास करके हाई बीपी वाले लोग इस प्राणायाम की प्रैक्टिस ना करें। तो ये था सूर्य भेदी, वेरी इफेक्टिव इन कोल्ड, वेरी इफेक्टिव इन विंटर्स। एंड द लास्ट इज़ भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपके माइंड को, आपके ब्रेन को बहुत काम करता है, एंजाइटी को रिलीफ करता है और बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। बट करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये दोनों थंब है, इससे कान को अच्छी तरीके से बंद कर लें, ऐसे और ऐसे, है ना। हमिंग साउंड निकालना है, इसमें भी बहुत तेज़ साउंड निकालते हैं लोग, बहुत गलती होती है। तो हमिंग साउंड निकालना है। ये अंगूठे से इसको बंद किया, बीच की 2 उंगली यहाँ रखी, लिटिल फिंगर यहाँ, इंडेक्स फिंगर यहाँ। इनहेल करेंगे, इंस्टेंटली अपनी आँखों को नहीं खोलेंगे। ऐसे कम से कम, ऐसे ये हमिंग साउंड आपको 8 से 10 बार करना है। और थोड़ी देर ऐसे ही शांत भाव से बैठे रहें। उस वाइब्रेशन को फील करिए, उस पीस को फील करिए अपने अंदर। बहुत इफ़ेक्टिव प्राणायाम है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, खास करके स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाना और हमेशा बेचैनी की प्रॉब्लम रहना, हमेशा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहना, जो आजकल के यूथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा है। और स्ट्रेसफुल लाइफ है नहीं, ये कहना गलत है कि लाइफ स्ट्रेसफुल है। हमने ही उसको स्ट्रेसफुल बनाया है, इसलिए हमें लगता है कि स्ट्रेसफुल हो गई है। और ऐसे देखें तो जब तक लाइफ है तब तक स्ट्रेस है। आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए और इसमें ही ये योग और ये प्राणायाम आपकी हेल्प करेगा। मिलते हैं वीडियो के अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और जो भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं और हमसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। हरि ओम।